कृषि विभाग सूचना के अधिकार की उड़ा रहा धज्जियां। आवेदकों को समय सीमा में नहीं दी जाती जानकारी। खाद, बीज, दवा और नलकूप खनन की जानकारी नहीं दे रहे। मकराई समाचार हरदा। जिला का कृषि विभाग अपनी जिम्मेदारी से परहेज कर रहा है, जहां उसका काम है खाद, बीज आदि की जांच करना और छुपा रहा खाद, बीज की सैंपल रिपोर्ट नहीं दे रहे। वहीं इस संबंध में जब लोक सूचना अधिकार 2005 के तहत जानकारी मांगी गई तो विभाग द्वारा समय पर जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में पूर्व में आवेदन दिया गया। सरकार के लोक सूचना अधिकार की धज्जियां विभाग उड़ा रहा है। नलकूप खनन की जानकारी मांगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी रामनिवास खोरे द्वारा लोक सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई कि 2015 से 2020 तक नलकूप खनन के वर्षवार की जानकारी की लक्ष्य को ग्राम सेवकों में विभाजित किया गया था। किस आरआईओ के क्षेत्र के कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया, उन किसानों की अनुदान सूची उपलब्ध कराई जाए। खाद, बीज, दवाई के सैंपल की जानकारी छुपा रहा विभाग। रामनिवास खोरे ने वहीं विभाग द्वारा वर्ष 2015 से 2020 में रासायनिक खाद, बीज और दवाई के सैंपल की जांच रिपोर्ट की जानकारी दिनांक 6/9/2020 को आवेदन देकर पूछा गया, परंतु कृषि विभाग के पदाधिकारी द्वारा नियम उल्लंघन करते हुए निर्धारित समय सीमा में न तो दूरभाष से अवगत कराया गया और न ही लिखित पत्र से जानकारी दी गई। जानकारी न मिलने पर दूसरी बार दिया आवेदन। इस पर आवेदक द्वारा पुनः 6/11/2020 को 50 रुपए के स्टाम्प पर अपील की गई, लेकिन विभाग ने फिर एक बार अपनी जिम्मेदारी से परहेज करते हुए न तो आवेदक को जानकारी दी और न ही उस अधिकारी पर कार्यवाही की गई। विभाग द्वारा प्रदेश के मुखिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। लोक सूचना अधिकार के तहत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी को समय सीमा में उपलब्ध कराया जाना होता है। कृषि विभाग तो अब सरकार के ही आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहा है। श्री खोरे, जो किसानों के संगठन में जिम्मेदार पद पर है, इनसे क्षेत्र के सैकड़ों किसान जुड़े हैं, जिनके द्वारा किसानों को जागरूक किया जाता है। मैं रामनिवास खोरे, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्तमान में प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य। कृषि विभाग का क्या मामला है? कृषि विभाग के उप संचालक चंद्रावत जी से लोक सूचना अधिकार अधिनियम अंतर्गत नलकूप खनन जो किसानों को शासन की योजना दी जाती है, उसकी जानकारी लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत पूछी गई थी। दूसरा बिंदु ये था कि आपके द्वारा जो 2015 से 2020 तक रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के सैंपल टेस्ट किए गए हैं, वो सैंपल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति ली गई थी, परंतु लोक सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 1 माह के बाद भी कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा न तो दूरभाष पर कोई जानकारी दी गई और न ही कोई लिखित में सूचना दी गई। बार बार आपके द्वारा आवेदन दिया गया, इसको लेकर आपने कहीं वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को शिकायत की है? बाद में उनसे संपर्क भी किया गया और 50 रुपये के स्टाम्प पर अपील भी की गई और लोक सूचना अधिकार अधिनियम की अपील की समयावधि भी 1 माह खत्म हो गई, परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया और नई जानकारी दी गई। किस उद्देश्य को लेकर आपने ये जो जानकारी दी है, इसमें ऐसा क्या फॉल्ट है या कोई? भाई, जो शासन की योजना है वो गरीब किसानों तक जानी चाहिए थी और गरीब किसानों तक न जाते हुए कुछ विशेष किसानों को उसका लाभ दिया गया और विशेष आरआईओ को उसको आवंटित किया गया। सभी आरआईओ को समान अधिकार नहीं दिया गया नलकूप खनन का। ये जो जानकारी मांगी गई है आपके द्वारा, इसमें ऐसा अंदाजा है कि भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया है? भ्रष्टाचार किया गया है और यदि मान लो रासायनिक उर्वरक और दवाई के सैंपल टेस्ट किए गए हैं और उनके सैंपल में यदि वो अमानक पाए गए हैं, तो वो सामग्री जो अमानक थी वो तो किसानों के बीच में वितरित हो गई, बिक्री हो गई है। और बाद में यदि सैंपल टेस्ट में किसी प्रकार से रिपोर्ट कम ज़्यादा आती है, जैसे मान लो यूरिया है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन आता है, 46 की जगह 43% जांच में आया, तो 3% नाइट्रोजन का नुकसान तो किसान समाज को हुआ और
उनके द्वारा फिर किसानों को किसी प्रकार का संतुष्टिकरण प्रत्युत्तर नहीं दिया गया और न ही उसका लाभ किसान समाज को मिला।